अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। मोहम्मद की नानी आपके साथ कुछ बातें, कुछ यादें। हमारी बात चल रही थी अपनों से रिश्ता इस्तवार करना, अपनों से रिश्ते जोड़ के रखना। तो यहाँ पे अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनों से नाराज़ क्यों होते हैं। आपको पता है हम अपनों से क्यों नाराज़ होते हैं? स्पेशली अपने बहन भाइयों से, अपने वालदेन से, अपनी चचाओं से, मतलब जो भी हमारे करीब के और खूनी रिश्ते होते हैं उनसे हम नाराज़ क्यों होते हैं? उनसे हम नाराज़ इसलिए होते हैं कि जब हमारे पर मुश्किल आती है ना, तो हम नज़रें जमा के बैठे होते हैं कि हमारे अपने हमारे काम आएंगे, और यही वजह बन जाती है फिर नाराज़गी की। आप ये क्यों नहीं सोच लेते, हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि हमारे काम आने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो आपका साथ देता है। जिसको अल्लाह तौफीक ही ना दे वो आपका साथ कैसे दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो क्या आपकी फिर नाराज़गी बनती है किसी से? किसी से भी नाराज़गी नहीं बनती। मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाती हूँ आपको कि कभी वो दिन था जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली चोरी की। और मैंने मतलब वो चोरी क्यों की, किस तरह से की। आपको मैंने बताया कि हमारी जॉब्स नहीं थी, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, हम तीन तीन बच्चों के पेरेंट्स बन गए थे। तो हमें परेशानी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें मतलब लावारिस नहीं छोड़ा था। हाँ, ये है कि हम किसी से कोई शिकवा नहीं करते थे। दोनों मियाँ बीवी हम किसी से कोई शिकवा नहीं करते थे और कभी भी किसी को ज़ाहिर नहीं होने देते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जॉब्स नहीं थी, तीन बच्चे थे, किसी की कोई हेल्प नहीं थी, तो किसी को लगता ही नहीं था कि इनके पास कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला का इतना करम था, इतना फ़ज़ल था कि हम इस तरह से रहते थे कि किसी को लगता ही नहीं था कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे, ये आज मैं आपको बताती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपना शादी के स्टार्ट में मतलब पहले दिन से यही कहा था कि मैं गुजारा मैंने करना है, मेरे घर में हराम ना आए और इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। कुछ भी ना खा के हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन रिज़्क़े हलाल ही हो। मेरे मुर्गे बोल रहे हैं, सॉरी। तो मैंने ना ज़िंदगी की पहली चोरी की। मैंने ज़िंदगी की पहली चोरी कब की? जब मेरे पास छोटी सी बच्ची थी और मुझे उसका एक पीस पसंद आ गया, शर्ट पीस। गांव में होता था कि फेरी वाले आते थे, तो वो फेरी वाला आया। तारिक तो फैसलाबाद आए हुए थे, इनको अभी वापडा में कुछ दिन हुए थे। वापडा में वो उस वक्त कोई टास्क फोर्स होती थी और वो मतलब टम्परेरी बंदों को हायर करते थे, तो इनको ना कुछ दिन हुए थे वहाँ जाते हुए। तो मुझे वो शर्ट पसंद आई, मेरे पास कुछ नहीं था तो, लेकिन वो पसंद इतनी आई कि मेरा दिल चाहा कि मैं ये ले लूँ। और वो मैंने ज़िंदगी में पहली चोरी की, ये सोचकर कि शाम को तारिक ने आना है, मतलब मेरे हस्बैंड ने, तो उनसे 200 लूँगी और वो वहीं रख दूँगी। मेरी जो सास थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरी ही टीवी ट्रॉली होती थी, उसके अंदर वो पैसे रखती होती थी। पहले भी मुझे उस जगह के हज़ार रास्तों का पता था, लेकिन कभी कभी ये चीज़ सोची ही नहीं थी और कभी ये वालदैन ने भी खैर ये तरबियत की ही नहीं थी। लेकिन उस दिन सिर्फ इस वजह से वो 200 का पीस था, वो मैंने निकाले। मैंने कहा कि शाम को आएंगे तो उनसे लेके, या हमारी सैलरी आएगी तो वो लेके मैं इसमें रख दूँगी। मैंने वो पीस ले लिया, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे बार बार मलामत की कि इसी को तो कहते हैं कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, तो तुमने ये क्या किया।
मैंने अपने आप को काफ़ी कोसा और यकीन करें मैंने ये तारिक को भी नहीं बताया, बल्कि उनसे मैंने फिर 200 लिए। मैंने कहा मुझे शाम को ही, मैंने कहा मुझे 200 चाहिए, आपके पास हैं? उन्होंने कहा कि हैं लेकिन मैंने सुबह जाना है। तो मैंने कहा खैर है, आप मुझे वो 200 दें, मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो मैंने 200 रुपया ले के तो मैंने वापस रखा। और वही मेरी ज़िंदगी की आखिरी मतलब ये चोरी थी कि मैंने वहाँ से पैसे निकाल के अपनी बच्ची के लिए वो एक शर्ट पीस ली। फिर मैंने सोचा कि जिसके लिए तुम मतलब ये निकाले हैं तो ज़ात तो अल्लाह ताला की है देने वाली। अगर तुम्हारे माइंड में ये आया भी, अगर तुम झटक देती तो हो सकता है अल्लाह ताला कोई और सबब बना देता। मैंने वो गलती की। बहरहाल आगे आपको एक मौजज़ा बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। हम लोग मैंने तारिक को स्टार्ट से ही कहा हुआ था कि हमने रिज़्क़ हलाल ही लेना है और हराम से बचना है, तो अल्लाह ताला ने आज तक हमें बचाया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बंदा उधार की मद में पकड़ लेता है या इसी तरह से लेता है कि मैं इस वक्त ये चीज़ आपको वापस कर दूँगी, तो वो एक अलग चीज़ है। वो भी बहुत कम है, बहुत कम है किसी से लिया हूँ। तो हम लोग मेरा सेकंड बेबी आने वाला था और फर्स्ट बेबी तो इधर ही किया था अम्मी के घर में फैसलाबाद में, लेकिन सेकंड वाला जो होता है वो पेरेंट्स की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब क्या हुआ कि हम लोग आठ कुछ दिन पहले फैसलाबाद आ गए थे, मतलब हमें यही कहा गया था कि फैसलाबाद में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप लोग उधर चले जाओ। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ ये बात सही है, हम चलते हैं। हम लोग खैर फैसलाबाद आने के लिए घर से निकले तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास पैसे हैं डिलीवरी के लिए? तो खामोश हो गया, परेशान हुए, लेकिन मुझे अंदर से तो 100% यकीन था कि इनके पास नहीं है। तो कहते हैं नहीं मेरे पास है नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला सबब बनाएगा। मैंने कहा लेकिन सबब में ये चीज़ याद रखनी है कि ये केस मेरे वालिदैन के ज़िम्मे नहीं आता, इसलिए वहाँ से मांगना नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। और ये मैं केस जो है ये हो सकता है कि मैं मतलब ना ही हॉस्पिटल जाऊँ, तो मैं मतलब इसका अरेंज कर लूँगी, लेकिन आपने किसी से मेरे घर में से उधार पैसे नहीं मांगने, ना ही बताना है जाके कि हमारे पास नहीं है, और ना ही मैंने बताना है। अब आप सोचें कि हमारा क्या होना था। मतलब हमारे पास पेमेंट नहीं थी और किसी को मैं कह रही थी बताना भी नहीं है, तो फिर क्या होना था ये मुझे आप बताइएगा। और ये मैं आपको अब नेक्स्ट बताऊंगी। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो 8-9 मिनट हो गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहि व अहसनल जज़ा।